क्लास 10th। अगर आपको भी बनना है साइंस में टॉपर और स्कोर करना है 95 प्लस, वीडियो कैन बी ए गेम चेंजर। लास्ट तक देखेंगे, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सब देखेंगे एक एक करके। पूरी बुक लिस्ट लेके आया हूं, सारी स्ट्रेटजी है। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके सब चीजें। हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो हियर वी आर, लेट्स बिकम अ टॉपर इन साइंस। सो सबसे पहले हमारे पास स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, जहां से भी हम पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ना कैसे है वो देख लो। हम जो भी पढ़ रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उसे पढ़ के, चाहे हम वो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं चाहे वो साइड बुक से पढ़ रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान होना चाहिए। सेकंड थिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीन पार्ट्स हैं। टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना है, रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन इज द की, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितना भी पढ़ना है वीकली, मैं उसका टाइम बना के दूंगा अभी। कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। और ऑन द एंड ऑफ द वीक आपको एक टेस्ट देना है। ये आपको चारों पॉइंट्स मैंने सिंपल क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे जितना पढ़ेंगे। और जो भी हम लोग कर रहे हैं हम लोग, मैं आपके लिए देखो नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं। उसके बाद यहाँ पे पूरे वीक के लिए मैं लेके आया हूँ वीकली प्लान, उसे कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। बट मेन थिंग इज कि आपको वीकली थोड़ा थोड़ा टाइम कंसिस्टेंटली देना है, सेल्फ स्टडी से पढ़ना है। उसके बाद टेस्ट करके चेक कर लेना है कि समझ में आया है, टेस्ट में स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि मुझे कितना पता चला है, कितना मैं सीखा हूं। ओके, तो थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग साइड बुक या एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी इज मस्ट, बट ये जो सारा एनसीईआरटी का पोर्शन होता है साइड बुक में हो जाता है। तो हम लोग साइड बुक में बताता हूं आपको कौन सी पढ़नी है। एनसीईआरटी में या साइड बुक में जहां जहां पे जो जो डायग्राम मैं बताऊंगा, या आपको पता ही है चैप्टर वाइज जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम्स की और न्यूमेरिकल्स की। इनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। किस किस की, डायग्राम्स की। चैप्टर वाइज डायग्राम आप लोग लिख लेंगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो गोल्डन चीज है वो है लास्ट 10 साल के प्रैक्टिस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले सालों के क्वेश्चन, कितने सालों के, 10 सालों के क्वेश्चन, वो जरूर पढ़ने हैं, जरूर प्रैक्टिस करनी है, जरूर देखना है। उसी से सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले ना मैं, अगर आपको सिर्फ एक ही बुक लेनी है जिसमें फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो, बायो भी हो, सब कुछ हो, उसके अलावा कोई बुक ही नहीं लेनी, तो ऑल इन वन इज द बुक जो आपको एक ही बुक लेनी है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास सर मुझे तो ऐसी बुक बता दो कि फिजिक्स की अलग पढ़ूंगा, मैं केमिस्ट्री की बुक अलग पढ़ूंगा, बायो मुझे अलग पढ़नी है, 3 बुक्स में पढ़नी है थ्योरी, अलग अलग पार्ट्स में, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। या तो आप लोग, ये बहुत ही फेमस बुक है लखमीर सिंह, बहुत जगह पे फॉलो होती है, मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर रहा हूँ, लखमीर सिंह। मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर लखमीर सिंह नहीं लेनी है कि सर लखमीर सिंह अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ले लो। ये रहा तीनों अलग अलग पार्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 पार्ट्स में मिल जाएंगे। अगर ऐसे नहीं करना तो आपके पास एक दूसरा पब्लिकेशन आता है, वीके पब्लिकेशन। यहां से आप लोग थ्योरी, डायग्राम, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, भर 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 के क्वेश्चंस है वीके। वीके में क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, इसमें आपको एमसीक्यू, इसमें आपको वेरी शॉर्ट शॉर्ट बहुत ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और थ्योरी तो ऑलवेज, मतलब जो नोट्स गिवन है बहुत बढ़िया, परफेक्टली पूरे के पूरे माइंड मैप के साथ गिवन है तीनों। तो या तो आप वन बुक लेना चाहते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑल इन वन, ऑल इन वन नहीं लेना चाहते लखमीर सिंह ले लो, लखमीर सिंह नहीं लेना चाहते वीके पब्लिकेशन ले लो। तीनों में से एक, या तो ऑल इन वन, या तो लखमीर सिंह, या तो वीके पब्लिकेशन। ये तो होगी आपके लोगों के लिए थ्योरी बुक्स। सेकंड, देखो मैंने आपकी बुक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है। एक पार्ट तो थ्योरी बुक जो मैंने अभी बता दिया, अब मैं बता रहा हूं आपको सेकंड पार्ट। 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक जरूर करनी है। जब आप लोग चैप्टर वाइज थ्योरी कर लो कि सर हमारे तो चैप्टर वाइज थ्योरी हो चुकी है, उसके बाद अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो हमें इसमें से करनी है 10 सालों के पिछले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। जैसे आपने फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर पढ़ा, तो पहला चैप्टर इस वाली बुक में से या तो एमटीजी या तो ओसवाल, दोनों में से कोई एक बुक ले लो। इसमें भी 10 सालों के क्वेश्चन है, इसमें भी 10 सालों के क्वेश्चन है। इसका नाम है एमटीजी पब्लिकेशन। यहाँ पे चैप्टर 10 ईयर्स, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो फेमस है ही ओसवाल। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यही लेनी है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, पेपर वाइज मत ले लेना। ठीक है, चैप्टर वाइज क्या होगा, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर आपने एक चैप्टर थ्योरी पढ़ने के बाद यहाँ इन बुकों में से थ्योरी पढ़ने के बाद इसमें से क्वेश्चंस देख लिए, रीड कर लिए, और आपको ये पता चल गया कि इस चैप्टर में से पिछले साल ये आया था, तो इस साल ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, राइट। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो यहां से इन दोनों बुक में से आपको एक बुक ले लेनी है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल के क्वेश्चन आपके लिए गोल्ड है, गोल्ड। जो आएगा इन्हीं में से आएगा।
पिछले 10 सालों के क्वेश्चन में से 80 to 90% पेपर आता है इसमें से, ये देख लो। कितना कह रहा हूं मैं, 80 to 90% ये क्वेश्चन आ जाते हैं जो पिछले 10 सालों में आए हुए हैं। अगर सिर्फ ये कर लो तो भी पास हो जाओगे बहुत आराम से, और अच्छे नंबर से, टॉपर्स वाले नंबर से। अब लास्ट बचता है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, पेपर थोड़ा सा टफ आने लग गया है, एमसीक्यूज भी घुमा के पूछने लग गए हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। ये ऑप्शनल है, जो बिल्कुल चाहता है कि मैं 100 में से 100 ही लाऊं तो वो बुक ये जरूर ले ले। वैसे इसमें कंबाइंडली 3 सब्जेक्ट, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, 3 सब्जेक्ट के एमसीक्यूज गिवन है। 2026 के एग्जाम वाला लेटेस्ट बुक है। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीक्यू, एमसीक्यू फॉर्म में, और जैसे आपने वो अजर्शन वाले क्वेश्चन देखे हैं वो सब अवेलेबल है। ठीक है, वो आपको कभी कभी प्रॉब्लम करते हैं ना अजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की, ये इसका है या नहीं है, ऐसे वाले, तो वो वाले क्वेश्चन है। अच्छा, सबको पता है सीबीएसई में केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी इसमें दी हुई है, तो यहां पे आपको हेल्प हो जाएगी। सारे के सारे एमसीक्यू चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, सारे के सारे केस स्टडी चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, तो ये बुक इज ऑल्सो मस्ट। अब आप आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। हम लोग पहले 6 दिन डिवाइड कर लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे पकड़ लेते हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे पकड़ लो या मंडे टू सैटरडे कर लो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 1-2 दिन आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने सैटरडे संडे ऑप्शन लगाया है, जिसका मन है सैटरडे कर लो, संडे नहीं पढ़ना चाहते, संडे रेस्ट करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, योर चॉइस। अगर सैटरडे को ही थ्योरी में इंक्लूड करना है, दैट इज ऑल्सो अप टू यू। मेन बात क्या है, 4-5 दिन थ्योरी करनी है, थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू वेरी शॉर्ट पढ़ने हैं, चैप्टर हो गया। उसके बाद रिवीजन करना है एमटीजी वाले में से, फुल रिवीजन, पूरा का पूरा एक बार गो थ्रू कर लिया कि पिछले 10 सालों में क्या आया, एमटीजी या ओसवाल, ये वाला जो 10 सालों वाला है ना, इसमें से रिवीजन करना है दोबारा। थ्योरी वाली बुक से थ्योरी पढ़ ली, प्रीवियस ईयर 10 सालों वाली बुक में से रिवीजन कर लिया, फिर टेस्ट देना है। एजुकार्ट वाले बुक में, अगर आप एजुकार्ट लेना चाहते हो, एजुकार्ट वाले उसमें ना बुक में टेस्ट दिए हुए हैं, या आप लोग खुद से भी सेल्फ इवेल्युएशन का सब में पार्ट दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग टेस्ट लगा सकते हो, सेल्फ इवेल्युएट अपने आप को कर सकते हो, सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, तो यहां से आपको टेस्ट देके पता चल जाएगा कि मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। आप लोग मोस्टली ट्यूशन जाते हो, वहां पे भी टेस्ट होते हैं, तो अभी आपको हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो लास्ट वाली बात है, जो भी आपने टेस्ट दिया, जो भी आपको अपनी वीकनेस पता चली, आपकी जो मिस्टेक्स हुई है वो पता चली, उसका एनालिसिस कर लो कि मेरी ये वाली गलतियां हो रही हैं। मैथ्स में, साइंस में, सब में हेल्प करता है। आपको ये जो थर्ड पॉइंट है सब जगह अप्लाई करना है कि मेरी मिस्टेक्स को एनालाइज करके उसे नेक्स्ट टाइम रिपीट ना होने देना। जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो वो नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट, बस दैट्स इट। फाइनल टिप्स, प्रेजेंटेशन, आपको जो पेपर लिखना है, सबसे पहले तो वो अप्रोच रखो कि मैं जो अटेम्प्ट करूं मेरा स्ट्रोंग हो, मुझे 100% आता हो, वो सबसे पहले अटेम्प्ट करो। फिर उससे रिप्रेजेंट कैसे करना है, साफ साफ लिखना है सजावट के साथ, जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट लगी अपनी बेस्ट हैंड राइटिंग में लिखना है, लेकिन टाइम का ध्यान रखते हुए कि पता चला इतना ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया साफ साफ लिखने में कि पेपर छूट गया, ये नहीं करना। इसकी प्रैक्टिस पहले से कर लो। जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, उसे इंपॉर्टेंट पार्ट अंडरलाइन कर दो कि सर इसमें इस पूरे पैराग्राफ में ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज लिख लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, सेल्फ बिलीफ रखना है। अपने ऊपर विश्वास रखोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, जैसे मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करोगे, 100% यू विल स्कोर 95+। मेरे से लिख के ले लो, अभी गारंटी ले लो, 95+ स्कोर हो जाएगा। सारा जो गेम है माइंडसेट का गेम है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोई आपके मार्क्स कम नहीं कर सकता। 90-95+ मार्क्स आपके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो और कमेंट करो मिशन 90+। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। दिस इज पारस और योर मेंटोर, एंड प्लेलिस्ट विजिट कर लो, मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। एमटीजी वाले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर मैंने 3rd चैप्टर से कंटिन्यू करी है सीरीज, डू चेकआउट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।